तो आज 7 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। क्या कह रहे? ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। ठीक है, वो माया रावण किसी भी रूप में हो सकती है, पता है ना आपको, शरीर के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में, संतान के रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है। तो इससे आपको क्या करनी है? अपनी संभाल करनी है। प्रश्न है, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? तो आंसर है, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी, तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। ठीक है, बाबा क्या कह रहे, कैसे बढ़ेगी सेवा? जब बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, और जो मुख्य बात है वो है योग युक्त। ठीक है, आप किसी की भी सर्विस करने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका कितना योग लगा है बाबा से, ये आपको देखना है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। किसका बच्चा हूँ मैं? ओम शांति। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। कोई छोटे हैं, कोई मीडियम हैं, कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सके। क्या कह रहे हैं भाई जी, किसको कहते हैं बड़े? जो ज्ञान को समझ सके और समझा सके। जो नहीं समझा सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा, ये तो समझने की बात है। तो मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी कुंभ माना संगम। संगम का मेला तो है ही एक बड़े ते बड़ा, जिसको ज्ञान का सागर, ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। इस समय चल रहा है, ठीक है, हमारा परमात्मा से मिलन अर्थात संगम का समय है। पानी की नदियां तो बहुत हैं, वह भी सब सागर में ही पड़ती हैं, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता। ब्रह्मपुत्रा नदी है बड़ी। बाबा बोल रहे हैं जो कलकत्ते की तरफ से जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि भी बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती हैं। नदियों में फिर तालाब आदि बनते हैं। तो बच्चे जानते हो ना कि सागर कौन है? कौन है सागर? ज्ञान का सागर शिव बाबा है ना। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम सब क्या हो? ठीक है, और जाके कहाँ मिलोगी? सागर में। तो बाबा ने कहा ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं जो सागर में रहती हैं, परंतु सागर तो एक ही है, वो है बाबा। और जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? हाँ, ठीक है, समझ गए, ब्रह्मपुत्रा। तो ये ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। ठीक है, इनके माध्यम से तो भगवान सारा काम करते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं, इसीलिए शास्त्रों में भी वर्णित है। आप शास्त्र को उठाइए, आप ज्ञान के माध्यम से उठाइए, आप अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उठाइए। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई नई बात बता रहे, ठीक है, बाबा की ज्ञान को खुद ही शास्त्रों से रिलेट करें, तो आपको समझ में चीजें अपने आप आ जाएंगी। दीदी, कुछ लोग जिसे मानते नहीं थे ना, अब वो कहते हैं कि हमने पढ़ा, उसमें लिखा है कि कृष्ण पूर्वज आत्मा। हाँ, तो वही ना, शास्त्र पढ़ें, समझें, तब तो कुछ बात हो। अब जब कुछ भी तो पढ़ा नहीं है, हालांकि बाबा हमें कहते हैं तुम सब पढ़ा लिखा भूल जाओ, लेकिन कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी सेवा करनी पड़ती है और बहुत बहसबाजी करती हैं। तो उसके लिए आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। आपको कोई ये ना कह दे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, शास्त्रों का, अपने हिंदू धर्म का नहीं पता, आपको गीता का नहीं पता, ऐसे कह देंगे ना। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं ग्रंथों का। तो बाबा ने कहा इनको और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है ज्ञान सागर के पास जाना। ये ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है, पहले पहले ये निकली है। ठीक है, सबसे पहले माध्यम किसे बनाया बाबा ने? ब्रह्मा बाबा को।
इनका है संगम, पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान सागर से पहले निकला ये ब्रह्मा, ठीक है। और फिर सतयुग में पहले नंबर में भी यह जाते हैं। सतयुग और ब्रह्मा का मेला नहीं है, सॉरी, सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला है, ठीक है। देखो बाबा क्या कर रहे हैं, नदियों के सहारे समझा रहे हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कुंभ के मेले में स्नान करने जाते हैं, है ना, कुछ भी समझ नहीं है कि ब्रह्मा का ही नाम क्यों लेते हैं, बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को। तो ब्रह्मपुत्रा नदी से निकला है ब्रह्मा का नाम, ठीक है। तो ब्रह्मा का ही माध्यम लिया। तो मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं। नदियां तो बहुत मिलती हैं। देखो बाबा किसी दिन कैसे टॉपिक से समझाते हैं, किसी दिन कैसे से, ठीक है ना। किसी दिन बाबा गीता के शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, आज नदियों के हिसाब से कर रहे हैं, है ना, जिससे कि किसी को किसी तरह तो समझ आ जाए। ऐसे नहीं तो ऐसे से ही आपको समझ में आना चाहिए। तो बाबा इसीलिए माध्यम लेते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो नदियों पर रोज स्नान करने जाते हैं, अब उनसे बचावे कौन? कहाँ जाते हैं? कुंभ के मेले में, है ना। कुंभ के मेले में भी जाते हैं, स्नान करने भी जाते हैं ना। 5 बजे स्नान होता है इतनी ठंड में। तो बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं ये कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, इनमें तो कच्छ मच्छ सब स्नान करते हैं। जो रोज स्नान करने जाते हैं उनको समझाना चाहिए कि तुम ये करते करते कंगाल बन पड़े हो। ज्ञान स्नान करो ना, ठीक है। ज्ञान का स्नान करते नहीं, बस एक परंपरा चली आई है, तो इसी वजह से परंपरा को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा विवेक अपना चलाइए, अपनी बुद्धि चलाइए कि आप तो देखो स्वच्छता भी नहीं रही, ठीक है, साफ पानी भी नहीं रहा। कुछ और चलो छोड़ो, साफ पानी हो तब भी समझ में आए, अब तो कुछ रहा ही नहीं ना। जैसे जैसे सृष्टि में तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रकृति भी तमो प्रधान हो रही है। जैसे कि आप खाने पीने की चीजों को देख लो, ठीक है ना, कुछ भी इस समय आपको असली चीज नहीं मिल सकती। तो भी नहीं मिल रही थी। हाँ, तो पानी कैसे स्वच्छ मिल जाएगा? एक दिन एक आदमी कह रहा था जहर खरीदा खाने मर जाएंगे, वो भी सूट नहीं किए। ऐसे भी नमूने हैं दुनिया में, बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं? तो वही है ना, उसका समझ नहीं आ रहा होगा। जहर भी नहीं मिल रहा है मार्केट। तो ये क्या है? तमो प्रधानता, ठीक है, डुप्लीकेसी है। हाँ, ये तो कलयुग की निशानी है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, यहाँ खर्चे की तो बात ही नहीं है। जब मैं आता हूँ तभी आकर सबकी सदगति करता हूँ, ठीक है। शिव बाबा जब आए 1936 में, तब बाबा ने आकर के हमारी क्या शुरू करी? सदगति। हमें सदगति का रास्ता बताया। बाबा ने कहा नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज देता हूँ? मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करते रहो। मुझे याद करो तो इस याद से, इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, ना कि पानी के स्नान से, ठीक है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं सेवा करो, जाके समझाओ। वास्तव में ये ज्ञान स्नान है, वह पानी की नदियां हैं। ये ज्ञान नदियां, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है, इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, ये तो बुद्धि से याद है। ये जो बाबा मत देते हैं, ज्ञान से क्या होती है? सदगति होती है, ठीक है। दुनिया में भी कहा जाता है ना, बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं, ठीक है। तो बाबा ने कहा ज्ञान से क्या होती है? तो तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। तो ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ ना सके, ठीक है। पिता का घर है तो पिता घर में कौन आएंगे? बच्चे ही आएंगे, ठीक है ना। बाप के पास तो बच्चे ही आते हैं ना, अनजान थोड़ी आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझानी है औरों को कि और संस्थाओं में और ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये बहुत बड़ा क्या है, डिफरेंस है कि हम भगवान को भगवान नहीं, पिता के रूप में स्वीकारते हैं। हम उससे अपना संबंध जोड़ते हैं।
दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको ये शिक्षा दे। कहने को तो दुनिया ये कहती रहेगी हाँ वो तो पिता है पिता है। अरे आपने उसे पिता के रूप में याद कितनी देर की है ये तो बता दो। किसी को इतनी बुद्धि नहीं। याद भी करेंगे तो इतना सारा काम बताएंगे तो वो भी चलो वो भी ठीक है, पर उतना ढंग से नहीं याद कर रहे ना। अब पता तो है ही नहीं पिता है कौन। वो तो पत्थरों की मूर्तियों को क्या समझ के बैठे हैं? पिता समझ के बैठे हैं। पिता तो वो है ना जो इन आंखों से क्या ना हो, दिखाई नहीं देगा। अब सबसे पहले तो परिचय होना जरूरी है। तो शिवरात्रि पे यही तो होता है ना कि परमात्मा का परिचय दिया जाता है। शिवरात्रि का मतलब यही है ना कि अवतरण। शिव कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या उनका नाम है, क्या उनका काम है, कौन सा उनका धाम है। तो वो सारी चीजें अगर नहीं पता तो भगवान से नहीं कुछ प्राप्त कर सकते। फिर तो आप क्या है, भले ही दिन में है लेकिन उससे ज्यादा आप अंधकार में है। ठीक है। दुनिया में भी कहते हैं ना, जिस मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं होता ना, जिस मनुष्य को कुछ ज्ञान नहीं होता, वो जानवर के समान होता है। ठीक है। आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। बड़ा अच्छी अनुभूति आपने दी। जब मैं कहता हूँ मैं आत्मा हूँ, तुरंत बाबा बैठ जाते हैं। आत्मा का रियलाइजेशन होता है कि हाँ। तो वही है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको इतनी जल्दी महसूस कर पाते हैं। तो जैसे आप स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, तुरंत आपका लिंक उससे जुड़ जाएगा। एक सेकंड भी नहीं लगेगा फिर। ठीक है। तो यही तो बात है कि मैं बच्ची हूँ उसकी, मैं संतान हूँ ना। तो संतान किसको याद करेगी? पिता को ही करेगी। तो दिक्कत सिर्फ इतनी है कि हम स्वयं को संतान असलियत में स्वीकार नहीं पा रहे। हम अपनी उधेड़ बुन में ही लगे हैं। ये मेरी संतान है, ये मेरे संबंधी है, हम इसी में लगे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि हम भी तो किसी की संतान है। मैं भी तो किसी का बच्चा हूँ। ठीक है, मैं भी तो हूं ना किसी का। अब वो महसूसता हो नहीं पा रही, तो जब वो महसूसता नहीं हो पा रही तो कैसे मिले उसका प्यार? तो सारी दिक्कत यही आ रही है। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ। ये तो बाबा ने कहा ये तो गुप्त माँ हो गई, ब्रह्मा बाबा। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझाकर फिर कराना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे। इसीलिए जब भी गए थे वीआईपी की सेवा के लिए तो पहले बताया था भाई ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में जानते हैं हम। तो परमात्मा शिव के ऊपर यहाँ पर क्या है, चर्चा होती है। ठीक है। परमात्मा शिव कौन है? हमारे पिता हैं। तो हम भगवान को पिता के रूप में याद करते हैं। तो आइए आप भी अपना संबंध क्या करें, परमात्मा से पिता के रूप में जोड़े। ठीक है। तो क्या है, तो समझ में आता है, नहीं तो सोचेंगे पता नहीं कौन है ये। इसलिए बाबा ने कहा पहले थोड़ा सा क्या कर देना चाहिए, किसी को भी समझा देना चाहिए। ये तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए। बाबा ने कहा जो वो कराते हैं उद्घाटन वगैरह, क्योंकि जैसी आत्माएं वो है ना। तो और कैसे मतलब एक हंस और एक बगुले वाली बात हो गई। हम तो सब क्या है, हंस आत्माएं हैं। परंतु और जो आत्माएं आ रही हैं वो कैसी हैं, ये सिवाय बाबा की तो कोई जानता नहीं। जैसे वीआईपी की सेवा होती है इतनी, उनको आगे से आगे रखा जाता है। तो बाबा ने कहा उनको इसलिए आगे से आगे रखा जाता है जिससे वो भी ऊंचा उठ सके। क्योंकि जहाँ मनुष्य को अपना अभिमान आ जाता है ना, तो उसे कुछ भी सुनने की आदत नहीं होती। फिर वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि भगवान से सर्वश्रेष्ठ तो आप है नहीं, आप उसको तो पहचान लीजिए। ठीक है। तो बाबा ने कहा इसीलिए उनको उठाने के लिए सब करना पड़ता है, कुछ समझे तो कह सके। ये संस्था बहुत अच्छी है। जैसे जो भी यहाँ पर आया था, सबसे हम प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं, जैसे भी बाबा ने कराया तो सबसे पूछा गया तो सबने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है ना। तो इसका मतलब नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बहुत तो पता ही है ना, फील किया है, कुछ तो फील किया ही होगा। ऐसे तो कोई नहीं कह देता। तो कहते हैं ये संस्था बहुत अच्छी है, ये अच्छा काम कर रही है ना। मोदी जी को देख लो कितना अच्छा बोलते हैं। ठीक है। तो ये कोई ऐसी थोड़ी है, कुछ तो महसूसता होगी अंदर में। अब कोई इन पर जबरदस्ती थोड़ी है कि वो अच्छा बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इंसान में मनुष्य कुछ महसूस करता है तभी उसके अंदर से कुछ अच्छी बातें निकलती हैं, क्योंकि ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। ये ज्ञान मार्ग जबरदस्ती का सौदा नहीं है। तो बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनाने वाली है ये संस्था।
परंतु इतना कोई समझाते नहीं, न किसी की बुद्धि में बैठता। जिन जिन से उद्घाटन कराया उन्होंने कोई बात समझी नहीं, कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने तो आए, उनमें से किसी को सेमी निश्चय कहेंगे, जो फिर आकर कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझने के लिए आते हैं, उनमें से 5-7 निकलते हैं। तब कहा जाता है कोटों में कोई। देखते हैं ना कितनी आत्माएं आई। जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि करते हैं तो 5-6 निकल आते हैं, नहीं तो मुश्किल कोई आता है। अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं, उसमें भी कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथा, कोई को 10%। मतलब क्या नहीं हो रहा बाबा पे? निश्चय नहीं हो रहा, तो भगवान पे निश्चय नहीं हो रहा, तो क्या होगा फिर? बाबा ने आज तो कह रहे 10%, मतलब 90% फेल है, भगवान पे डाउट करे बैठे हैं। फिर उसी रावण राज्य में जाना चाहते तो बाबा जानते नहीं, हम बार अपने आप को याद है कि कौन साथ में है, कौन पढ़ा रहा है हमें। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बगैर तो कोई बैठ नहीं सकता। निश्चय हो तो समझे। अब यहाँ बैठे हैं, कौन पढ़ा रहे आपको? मैं पढ़ा रही हूँ आपको, बाबा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भगवान बैठ के माध्यम बना रहा है बस, ठीक है। तो मैं आत्मा इन कानों द्वारा भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। इस स्थिति में बैठना चाहिए, पूरा आंखें खोल करके बहुत अच्छी तरह से अलर्ट होके सुनना चाहिए कि देखें तो सही बाबा क्या कह रहे हैं, आज मेरे लिए क्या कहा। देखें रोज आता है बाबा का लेटर, सुने तो सही आज बाबा क्या बोले बच्चों को। तो निश्चय हो तो समझे, बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना होगा। यहाँ तो निश्चय बुद्धि भी, यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाती है। आप कुछ कह तो सकते नहीं, अंदर में किसी क्या चलता है वो तो बाबा जाने, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, हम तो न जाने, बाबा ही जाने। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं, समझते हैं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं, फिर चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। 4-5 साल पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं। ये पढ़ाई है, क्या है? ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, और इसमें माया रावण विघन डालते हैं। तो माया समझने नहीं देती, माया बच्चों की पढ़ाई में विघन भी डालती है। ये स्कूल बड़ा वंडरफुल है। दलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार है। वह है जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन होकर गए। जगदम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे, उन्हों की ही जड़ यादगार बनते हैं। जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे ना, तो उन सब का क्या यादगार है। तो अब जगदम्बा और जगत पिता चैतन्य में आए हैं, ठीक है। 5000 वर्ष के बाद वहीं से एक्ट कर रही हैं, उनके चित्र निकलेंगे। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे, ये सब चित्र खत्म हो जाएंगे, फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। यादगार भी पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा। इसके लिए आप ऐसे समझो, जैसे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आपको शिवलिंग जरूर मिलेगी। उसके बाद आपको लक्ष्मी नारायण का मंदिर जरूर मिलेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको देवियों के मंदिर मिलेंगे। जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो है शिव बाबा की, ठीक है। कहीं भी जाओ, कोई भी छोटा मोटा शिवलिंग आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आप विदेशों में भी जा सकते हैं। जापान में क्या होता है ना, जापान में भी 6 फुट की ऊंचाई पर एक लाल पत्थर पर ध्यान एकाग्र किया जाता है और उसी को भगवान माना जाता है। आप समझ रहे? तो किसी न किसी रूप में लोग भगवान को मान तो रहे हैं, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इतने दुखी हैं। आपको किसी का सही परिचय ही नहीं है तो आप उससे बात क्या करोगे? आप उससे कुछ कैसे लोगे? बस गाते आ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की है। फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो उनके भी निकलेंगे। बाबा ने कहा जैसे जैसे सेवा कर रहे हो उस हिसाब से होगा, ठीक है। ब्रह्मा बाबा का तो एक ही मंदिर है, कहाँ पर है? आगरा में है ना, माउंट आबू में वो पड़ता है ना, आबू से पहले पड़ता है उदयपुर में है शायद कहीं। चलो कोई बात, पुष्कर में है, हाँ
जयपुर से आगे वहाँ पे। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि फिर तुम जैसे जैसे सेवा करोगे वैसे वैसे तुम्हारा होगा। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है, पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी हैं, ये सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने के लिए कुछ भी पा नहीं सकते, ऐसे नहीं दर्शन करो, ये सब फालतू है, दर्शन की कोई बात नहीं है, ये तो कोई नए से मिलना पड़ता है क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज निकलता है। आप मतलब समझ रहे हैं कि क्यों वीआईपीज को स्टेज पर बुलाया जाता है, ठीक है, क्यों उनको आगे से आगे रखा जाता है, क्योंकि एक के माध्यम से 100 आत्माओं की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि दर्शन करें ये सब। बाबा ने कहा वो तो आवाज होती है, आवाज निकलती है ना, बाहर तक जाती है आवाज, तो पता चल जाता है, दूर दूर तक पता चल जाता है, बिना बताए पता चल जाता है। आप समझ रहे हैं, बिना बताए कैसे पता चलता है। जैसे तो ये जो हो गए ना, ये सबके मुख पे जो आ गया, ये क्या हो गई, सेवा हो गई, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ऐसी आत्माओं की सेवा करने के लिए कहते हैं। तो अभी प्रोग्राम हमारा है 19 तारीख को, तो दीदी ने सेवा दी है वीआईपी को लाने की। अब भाई सारे आए नहीं तो डिस्कस करते हैं। अब देखो बाबा किसको लेके आएंगे, ठीक है, किसका बाबा ने क्या करना है, कल्याण करना है। बाकी सारा ऑर्गेनाइजेशन वहां से हो रहा है, लेकिन जो मुझे सेवा मिली है वो ये मिली है। और मैं तो नहीं लाती, बाबा लाता है। तो यहाँ पर चक्रधारी दीदी आएंगी जैसे, तो खाली यहाँ पर भोजन करेंगी वो, और बस प्रोग्राम तो वहीं पर होगा। पर मुझे इतनी सेवा दी है कि आप जो है ये सेवा करो। वो सेवा बाबा जाने, बाबा को जिससे करवाना होगा। तो फिर पता नहीं एक के सहारे किस किस आत्मा का कल्याण कराना है। तो ठीक है, तो सभी को ये सोचना चाहिए बाबा हमें भी माध्यम बनाओ, हम भी क्या करें, कोई सेवा करें। ठीक है भाई जी, तो विचार करिएगा कल आप सभी ऑफिस में बैठ करके, क्योंकि यहाँ तो पा नहीं रहे, तो बोलना कि दीदी ने कहा है, ठीक है। तो जैसे भी समय होता हो, समय तो मिलता होगा आप लोगों को, सबको इकट्ठे जब सारे दिखे ना तो बता देना, मेरी तरफ से मैसेज सबको दे देना कि इस तरह से डिस्कशन करें और फिर बताएं कि किसको किस आत्मा का कल्याण अब करना, किसको क्या है लेके आना। तो ये तो सेवा है, क्यों करेंगे ना सेवा। सेवाधारी आत्मा तो पर भारी जा रही, क्या करें। चलो और तैयार हो जाएंगे, ड्रामा औरों को मौका देना। तो ठीक है, तो बात हो रही थी किसकी, आवाज निकलने की। मतलब बाबा ने कहा कि बड़े लोग आवाज, बाबा ने कहा कि परंतु देखा गया है बड़े लोग तो आवाज नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं। मतलब कहने का ये, बाबा ने कहा बड़े से बड़े का आवाज निकलता है, परंतु देखा गया है कि वो तो कुछ नहीं ऐसा करते। हाँ, कोई ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ कुर्सी बोलती है दुनिया में, यहाँ किसको सलाम है, कुर्सी को सलाम है, यहाँ वर्दी को सलाम है। तो वो जो वर्दी है ना वो सेवा करती है, वो कुर्सी सेवा करती है। तो ये पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए हैं, इस गंगा स्नान से तो सदगति नहीं मिल सकती। पतित पावन सदगति दाता एक बाप ही है, वह आकर सर्व की सदगति करते हैं। बाबा कहते हैं सदगति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, ठीक है। कौन श्रीमत दे रहा है भाई जी, बाबा दे रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे 21 जन्म मैं सुखों से भर दूंगा। भले ही जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट दिख रहा है, ये कष्ट ऐसे है जैसे सूरज के सामने दिया है, कुछ कष्ट पता भी नहीं चलता कि दिया जल रहा है। जिसे आपने हवा बना रखा है ना, जिसे आपने मुसीबत बना रखा है, वो सिर्फ इतना सा है। आप बड़े को नहीं देख पा रहे हो, आप छोटे से को देख रहे हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे तुम मेरी श्रीमत पे तो चलो, मैं तुम्हारे को सुखी बना दूंगा। तुम इन सब चीजों में अपने आप को परेशान मत करो, क्योंकि इन सब चीजों का कोई सार नहीं है तुम्हारे जीवन में। ये तो सबकी अपनी अपनी क्या है, कल बताया था कितना डिटेल में समझाया था, बताओ। कर्म कहानी है, कर्मों का हिसाब है जो निकल निकल के आ रहा है, और अभी और आएगा। जितना आप ज्ञान योग में गहराई में जाएंगे ना, लोग बिना मतलब आपसे आएंगे, बहसबाजी करने के लिए भी आ सकते हैं,
पहले से आपको सावधान कर रही हूँ। तो क्या है, हाथ जोड़ के साइड से निकल लेना। आपकी गलती हमेशा हो ये पॉसिबल नहीं है। कई बार आपकी गलती नहीं भी होगी तो भी आपको माफी मांग के साइड से निकल लेना। उसके पीछे कारण है। बाबा हमें जो शिक्षा देते हैं वो मैं आपको शिक्षा देती हूँ। मैं क्या, बाबा ही देते कि ये अंतिम समय है। कोई भी राह चलता हुआ व्यक्ति आपसे कुछ नहीं कहेगा। वही व्यक्ति आपके सामने किसी न किसी रूप में आएगा जिसको आपने कुछ न कुछ कहा है, ठीक है, किया है। तो इसलिए इस बात से बहुत अलर्ट रहें, सावधान रहें। किसी से भी अब बहसबाजी करके अपना फालतू का कर्मों का हिसाब ना बने, चुप निकल जाए। 2-4 गाली भी अगर सुनने को मिल जाती है तो भी निकल जाए। ये मैं नहीं कह रही आपको, ये मुरलियों के महावाक्य हैं। भाइयों को, कई भाई ऐसे, उनको ये शिक्षा दी, उनको ये समझाया कि जैसे गाड़ी चला रहे हैं, कुछ चल रहे हैं सड़क पे, कई बार आपकी गलती नहीं भी होगी तो आपको कोई उल्टा सीधा बोल भी देगा तो चुप लगा देना। ये नहीं कि उससे बैठ करके झगड़ने लगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो रहा। ये आपका हिसाब निकल के आगे। मैंने आपको एक भाई का अनुभव बताया था ना कि उसने बिना गलती के थप्पड़ खाया, तो शुक्र है ज्ञान में था, नहीं तो इतनी देर में क्या हो जाती, मार पिटाई हो जाती। ठीक है, तो ज्ञान तलवार को हर बात में बीच में आपको रख देना है। आपके पास ज्ञान मिला है आपको, आप दुनिया में सबसे ताकतवर मनुष्य है, ठीक है। सामने वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। सबसे बड़ी सजा है दूसरे मनुष्य को देनी है अगर, तो वो है चुप रहना, बस, ठीक है। अगर आप सामने वाली आत्मा को, किसी को सुधारना चाहते हैं, उसे उसकी गलती का रियलाइजेशन कराना चाहते हैं, तो बस चुप हो जाए। उससे कुछ कहे ना उसे अच्छा कहे ना उसे बुरा कहे, ठीक है। अपने आप आज नहीं तो कल से ही उस आत्मा को खुद रियलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं आप मुंह बना के रहे, बस आप ऐसे हो जाए कि जैसे आपको वो बात याद ही नहीं है, ठीक है। फिर वो आत्मा जब आपके सामने आएगी उसे गिल्टी फील होगा, मैंने तो इनके साथ इतना बुरा किया और ये कैसे वो कर रहे हैं, तो ये सजा से कम नहीं है। कई बार आप बताएं व्यक्तिगत अनुभव की जगह ड्राइव करते हुए अपने साइड जा रहे हैं, दूसरा मतलब ऑल ऑफ सडन आ जाता है रॉन्ग साइड से, लेकिन वो निगाह नहीं मिला था मेरे से, निगाह झुका के चला जाता है। हाँ, तो समझ रहे हैं ना फिर कि हाँ हमारी क्या है, गलती है, तो बस हो गई अपने आप से सजा। तो समझ बोलते नहीं, लेकिन वो झेप खा जाता है। तो आपका चुप रहना ही तो सामने वाले को रियलाइजेशन कराना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, ठीक है। अब वापस तुमको जाना है बाबा के पास। कल्प कल्प बाप एक ही बार आके सदगति करते हैं। बाबा ने कहा तुम किसी की सदगति नहीं कर सकते, तो शिव बाबा से ये सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, वह फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं। उनको समझाना चाहिए तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्ट मोहा अच्छी योगिनी जो होगी वह पूरी सर्विस कर सकेंगे। पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सेवा होगी, साधु आदि का भी तुमको उद्धार करना है। हरिद्वार में और एक से एक बड़े जो साधु महात्मा है सबका उद्धार करती हैं बहनें। मधुबन में, मानेसर में हजारों की संख्या में साधु आते हैं, आप समझ रहे हैं। उनका भी पूरा बहुत बड़े बड़े लेवल पे प्रोग्राम होता है, तो वो सेवाएं होती हैं तभी तो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही, ये बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है, ठीक है। कैसे होती है धारणा? आप जितनी मेहनत स्वयं को चेंज करने की करेंगे उसी हिसाब से आप ऊपर उठेंगे। अब तक आपने मेहनत दूसरों को सही करने में करी, भाई मेरे घर में इसकी आदत सुधर जाए, ये सही से व्यवहार करे, ये आपस में सही से रहे, यही चलता रहा अभी तक। अब आपको क्या करना है? बस कि जिसका जो है हिसाब वो आपस में भुगतो। मैं क्या करूं, मैं तो खुद को सही करूं, ठीक है। इसी वजह से तो उम्र से पहले बुढ़ापा आ गया। दूसरों को सही कर करके, भाई ये खुश रहे वो खुश रहे, पता चला कुल मिला के कोई खुश नहीं है, मैं ही दुखी हूँ।
ठीक है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम क्या करो, धारणा करो। फिर आगे बोले, बाबा बहुत सहज तरीका बताते हैं, फिर भी कोई कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो। तो बाबा समझ जाते हैं कि ये भक्त बुद्धि है। भक्त क्या करते थे, मांगते थे, भगवान एक बच्चा दे दो, अब घर दे दो, अब अच्छा पति दे दो, अब अच्छे पैसे दे दो, अब ये दे दो। अरे क्या मतलब, क्या मांग रहे हो, है ये कोई मांगने की चीज है? ये तो आपने जो पीछे किया है वो अपने आप ही आएगा, चाहे कितना ही अच्छा मांगो। आप समझ रहे, गहराई से समझ ले, कितना ही अच्छा भगवान से मांग ले, लेकिन होता ऐसा नहीं है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा। उसके पीछे कारण है, भगवान क्या करे। अब आपका जिससे हिसाब पीछेगा आत्मा वही तो टकराएगी, किसी दूसरे को कैसे खड़ा कर दे आपके साथ। ठीक है, आपने दान पुण्य नहीं किया तो पैसे की कमी रहेगी, आपने परिवार में प्यार उन आत्माओं को नहीं दिया तो आपको प्यार नहीं मिल रहा। अब भगवान इसमें क्या करे ये बता दो। वो इसीलिए कुछ नहीं करता, चुप रहता है कि तुम्हारा हिसाब जो है वो तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, ये कड़वा सत्य है। तो कहने का मतलब ये है इन वन वर्ड कि अगर मांगना ही है, आप समझ रहे, अगर आपको मांगने है ना तो सिर्फ अच्छी बुद्धि मांगे और कुछ नहीं। आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी तो आपका जीवन सुंदर रहेगा। कंस की बुद्धि तो खराब हुई थी, था तो उसमें सब कुछ, क्यों? विद्वान था वो, बहुत महान था, अच्छों को हरा दिया उसने, लेकिन बुद्धि जिसकी खराब हो जाए तो फिर उसका विनाश होना निश्चित है। ठीक है, तो मांगेंगे बाबा अब इसको सही कर दो, बाबा उसको सही कर दो, बाबा मेरा पैर सही कर दो, बाबा मुझे सही कर दो। करेंगे बाबा मैं खुद सही कर लूं खुद को, आप औरों को सही करो, बात खत्म। ठीक है, आज से ये काम, बाबा मैं अपनी बच्ची को, आपने मुझ में इतनी ताकत भरी है, मैं खुद ठीक करूंगी, आप उनको ठीक करो जिन पे ज्यादा आपको जरूरत है। बाबा को कभी संडे के दिन फ्री छोड़ा करो। जैसे कहना भाई जी हमेशा मांगते रहे, हमेशा कंप्लेंट ही करते रहे। अरे संडे के दिन तो फ्री छोड़ दो, उस दिन ज्यादा काम करते होंगे कि बाबा हम आज के दिन आप क्या हो, हमसे हमारी तरफ से रेस्ट करो, कोई कंप्लेंट नहीं, रेस्ट करो, बेस्ट करो। ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। ठीक है, बताओ बाबा को एक दिन के लिए फ्री छोड़ सकते नहीं? देखो है तो हमारा पिता, लेकिन समस्या ऐसे तो आपकी इच्छाएं तो कभी खत्म होंगे। इसीलिए अपने आप को फुल स्टॉप लगाओ कि आज के दिन मैं बाबा से ना तो किसी की शिकायत करूंगी और ना किसी का कुछ कहना सुनना करूंगी। आज मैं बाबा कुछ नहीं कह रही, बस आप खाने पे टाइम से आ जाना, नाश्ते पे आ जाना, जब मैं भोग लगाऊं तब आ जाना, बाकी आप और आत्माओं के कल्याण करें। ठीक है, तो अपने आप में ताकत इतनी भरी हुई है 86 साल हो गए, कितना ज्ञान योग चल रहा है, सब आत्मा इतनी तपस्या कर रही है, उसके बावजूद भी आप एक मिनट में बाबा बाबा ऐसे भीख सी मांगते रहेंगे। है वो बात अलग है कि उसे अपने साथ रखना है, एक कंपनी उसकी साथ है हमारे, लेकिन आप बिना शिकायतों के भी तो साथ रख सकते हैं। अब आपका बच्चा हर वक्त आपसे किसी न किसी चीज की डिमांड करे तो आप उसे कमरे में बंद करके आओगे नहीं आओगे कि इसकी तो खत्म ही नहीं होता, मैं जा रही हूँ अकेली और तू घर में ही रह, यही करोगे ना, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगी तो डिमांड होगी, कुछ ना कुछ तुझे चाहिए। सबसे बड़ी बात ठीक है, इतना गिफ्ट ले जाएंगे बाबा को, इतना काम बता के बाबा भी भागेंगे छोड़ के हमें जो। और क्या, सही कह रहे हैं, भाग ही जाएंगे। नहीं चाहिए। ठीक है, तो बाबा आपके साथ रहे, आप चाहते हो तो क्या करें, अपनी क्या है कंडीशंस, शिकायतें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप थोड़ा थोड़ा कम करें। ठीक है, तो बाबा कह रहे समझ जाता हूँ मैं कि ये भक्त बुद्धि है, भक्त तो ढेर है, अरे भक्ति में ही बहुत करते हैं, जरा सा प्रसाद चढ़ाना, ये कर देना वो कर देना, कुल मिला के कुछ नहीं हुआ, प्रसाद ही वापस में भी उठने नहीं देंगे। तो क्या कह रहे, सब गाते हैं पतित पावन आओ, याद तो सब करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु समझते नहीं है, तो मर्सी है कृपा फिर कैसे होगी,
वास्तव में त्रिमूर्ति है वह यह, ऊपर में शिव बाबा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ मौजूद हैं। स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो दोनों भाई बहन हो गए। अब इसी बात पे बवाल है, इस लाइन पे बवाल है। बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों की सेवा की इस बार। अच्छा ठीक है, समझ नहीं है ना, इसे क्या कहते हैं, कम बुद्धि, जिसे कोई बात समझ में सीधी शब्दों में नहीं आ रही। मैं आत्मा आप आत्मा, तो हम एक पिता की संतान, भाई भाई हो गए आत्मिक रूप से, लेकिन स्त्री पुरुष होने के नाते भाई बहन हो गए। आप आपस में भाई बहन नहीं, उसके लिए हो गए, उसके लिए तो आत्मा ही हो गए आप, ठीक है, लोगों के लिए हो गए। अनुभव एक सुनाए दीदी थोड़ा, मुरली इसी रेफरेंस में। अच्छा, कि जैसे हम लोग बाबा को काम बताते हैं या ये करते हैं तो हाँ, स्वयं अनुभव। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो गाते भी हैं, क्या गाते हैं कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा। जब सृष्टि रची जाती है तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां होती हैं, फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारी, फिर बनोगे देवी कुमार कुमारी, फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते बनते रहेंगे। अभी तुम हो ईश्वरीय कुमार और दैवी कुमार, बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे हैं, बसरमल, बैंगनमल आदि। बाबा के नाम भी बाद में देखो कैसे कैसे रख दे। बाबा कह रहे सत्युग में, तो बाबा बता रहे, कह रहे सत्युग में ऐसे नाम होंगे नहीं। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे, जैसे दादियों के नाम रखे गुलजार, प्रकाशमणि, तो तुम बच्चों को भी बाबा की डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागिरी भी बेहद की है, बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा 21 जन्मों के लिए। बहुत करके गरीब अबलाएं भी बहुत अच्छा वर्षा पाती हैं, धनवान नहीं पाते, धनवानों में फिर भी स्त्रियां कुछ पाती हैं। पुरुषों का तो पैसे में ममत्व रहता है, मेरा मेरा करते रहते हैं। लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं, यहाँ तो बाबा कहते हैं मेल हो फीमेल हो दोनों बाबा से क्या पा सकते हैं, वर्षा पा सकते हैं। देखा जाता है माताएं वर्षा पाती हैं जास्ती, इसीलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती हैं, इसीलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता है। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है, समझाने से बड़ा नशा चाहिए। तीर्थों पर भी जास्ती सर्विस हो सकती है, समझाने वाला चाहिए। बाबा ने कहा तीर्थों पे जाके सेवा करो। अभी तो पॉइंट बहुत मिली है, सदगति तो किसके द्वारा होगी, बस कौन है आज, बाबा ने क्या नाम दिया स्वयं को, मैं क्या हूँ, हम सब क्या है, नदियां, बाबा क्या है, हाँ, तो बाबा ने कहा सदगति दाता तो ज्ञान सागर ही है ना, और वो है बाबा, ना कि पानी। पानी से किसी का भला होगा क्या। सदगति दाता गीता का भगवान ही है, शिव भगवान वाच। कौन बोले, शिव, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना, ठीक है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना, मतलब अपनी धन का अपनी प्रॉपर्टी के नशे में नहीं रहना, जो ज्ञान मिला है इस नशे में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। दुआएं किसकी तरह उड़ा ले जाती है, रॉकेट की तरह, इतना आगे आपको ले जाएंगे। कहते हैं ना किसी के जीवन में कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ हो नहीं पा रहा, बहुत मेहनत के बावजूद भी, कि आपके पास क्या नहीं है,
दुआएं नहीं, आपके पास क्या नहीं, पुण्य कर्म नहीं है। तो बाबा ने कहा दुआएं। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र है, अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट है सबकी दुआएं। ठीक है, सॉरी। तो क्या लेनी है इस समय? सबकी दुआएं कैसे मिलेंगी बताओ? ठीक है, श्रेष्ठ कर्म करने से दुआएं मिलेंगी, दूसरों को सुख देने से दुआएं मिलेंगी, बाबा की आज्ञाओं पे चलने से दुआएं मिलेंगी। आप भगवान की बात मानेंगे तो भगवान आपको दुआ देगा। ठीक है, तो जिससे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। फिर आपके जीवन में विघ्न समस्याएं दूर दूर तक नहीं आएंगे। समझ रहे हो? जैसे कईयों के जीवन में कहते हैं ना कि इसका तो बड़े अच्छा जन्म रहा, इसका तो बड़ा अच्छा जीवन रहा, कि इसको तो हर चीज क्या मिल गई, बहुत से मिलती चली गई। तो वैसे ही नहीं मिली, उसने कुछ अच्छा दुआएं उसको मिली हुई हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच जाता है, तो क्या कहते हैं, क्या काम आ गई? जो बच गए। हाँ, ठीक है ना, बच गए। तो इसीलिए बाबा ने कहा हर समस्या से बचने का साधन क्या है? एक बात में समझ लो, भगवान की आज्ञाओं पर चलना, अर्थात भगवान की दुआएं लेना। तो जब बाबा आपको दुआ देगा तो लोग तो देंगे ही देंगे। तो इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपको ना ज्ञान में चलने के लिए युद्ध क्या होती है कि आप चाह रहे हो कि स्वयं को सही रखना और वो सर्कमस्टांसेस आपको रहने नहीं दे रही सही। आप फिर चाह रहे हो योग लगाना, बुद्धि फिर भटक रही है, कभी कोई बात आपके सामने आ रही है, कभी कुछ आ रही है। तो ये विघ्न है, ये युद्ध है। तो ये युद्ध ना करनी पड़े, इसके लिए दुआओं का खाता जमा करो। ठीक है, तो स्लोगन है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। कौन सी भावना होनी चाहिए? परोपकार की, सबका भला हो, सब सुख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि आपको इस बात का सारा दिन ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है, अब दुआएं जमा करनी है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।